हेलो मित्रों। मेरा नाम नवजोत सिंह और आप देख रहे हैं फ्लिक्स विद नवजोत। काफी टाइम से मैं एक ऐसा एनीमे ढूंढ रहा था जिसमें खून खराबा ना हो, क्योंकि खून खराबा देख के मैं काफी उब चुका हूँ। अब मैं कुछ ऐसा देखना चाहता था जो एक प्योर ड्रामा हो, तो मुझे फाइनली वो सीरीज मिल गई और ब्रांड न्यू सीरीज है, मई 2024 में रिलीज हुई, जिसका पहला एपिसोड अभी आ चुका है, जिसका नाम है विंड ब्रेकर। ये एक ऐसी सीरीज है, ये फिर कह लो ये एक ऐसा एनिमे सीरीज है जिसे देख के मेरे मन में मरी हुई उम्मीदें जाग गई हैं। सही में मेरे ख्याल से ये एक ऐसी सीरीज हो सकती है जिसमें ब्लड पानी की तरह ना बहाया हो। वो मुझे पहला एपिसोड देख के ही समझ में आ गया, क्योंकि अभी तक इसका पहला एपिसोड ही रिलीज हुआ है और आप चेकआउट कर सकते हो। सीरीज का नाम है विंड ब्रेकर। जो मेन कैरेक्टर है सीरीज में उसका नाम है हारुका साकुरा। एक अजीब सा लड़का है। वैसे मेरे ख्याल से एनीमे में सारे एक तरीके के ही दिखते हैं, लगभग सेम टू सेम ही दिखते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अलग दिखाया हुआ है। उसके आधे बाल सफेद हैं, आधे बाल काले हैं, और उसकी एक आंख जो है वो ब्लैक कलर की है और दूसरी आंख जो है वो भूरे कलर की है। पूरी की पूरी स्टोरी जो बेस्ड है एक गांव पे है। नई एडमिशन लेके वहां पे पहुंचा होता है उस शहर या फिर उस गांव में। वहाँ गुंडागर्दी बहुत ज्यादा होती है। स्कूल के लौंडे लपाटे बहुत ज्यादा हरकतें करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, गिरी से गिरी हरकत करते हैं। तो ये महाशय वहां पे जाता है। इसकी लाइफ इतनी अजीब होती है इस बंदे की, पहले एपिसोड में हमें पता चल जाता है। ये पूरी जिंदगी अकेला रहता है और अपनी शक्ल और अपने वेशभूषा के कारण, अपने शक्ल और अपनी दिख के कारण इसको बिल्कुल इज्जत नहीं दी जाती थी। इसको बिल्कुल लोगों से सेपरेट समझा जाता था। इसी के कारण इसमें गुस्सा भर गया और गुस्सा भरने के कारण ये बंदा अकेला रहने लग गया, और अकेला रहने के कारण सबके खिलाफ मन में नफरत भर गई। और ये ताकतवर तो है ही, इसने पहले ही एपिसोड में कम से कम 10 लौंडों को ऐसे ही पटक पटक के पीटा। एपिसोड के शुरुआत में एक लड़की कटोहा नाम की लड़की वहां पे आती है। जो कटोहा रहती है लड़की, उसको ये परेशान करते हैं लौंडे, तो ये वहां पे आ जाता है और आते ही उन सबकी धुलाई करता है बहुत ज्यादा। वो लड़की एक रेस्टोरेंट चलाती होती है और लड़की उसको रेस्टोरेंट में ले जाती है खाना खिलाने के लिए। ये वहां पे खाना वाना खाता है, लेकिन वो लड़की इसको परख लेती है पहले बारी। ऊपर से दिखने में ही एक इंट्रोवर्ट या फिर कह लो एक हार्ड बंदा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, क्योंकि वहां पे एक दद्दू रहते हैं रेस्टोरेंट में। वो अपना सामान भूल जाते हैं, ये उसको सामान वापस दे के आता है उठा के, और वो बदले में इसको टॉफियां देता है, 4-5 खट्टी टॉफियां। तो वो लड़की इससे समझ आती है कि ये कठोर दिल का नहीं है, ये ऊपर से ही कठोर है, इसका दिल बहुत नर्म है। जैसे ही ये रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है, वो जिसको इसने पीटा होता है वो बंदा और 40 बंदे लेके वहां पे पहुंच जाता है, और वहां पे फिर महायुद्ध शुरू होता है। ये बंदा वहां पे पीटना शुरू कर देता है सबको। कम से कम ये 15-20 बंदों को तो पीट देता है, लेकिन फिर से वही बंदे उठ के खड़े हो रहे थे फिर इसको पीटने के लिए। और इतने में वो लड़की बाहर आ जाती है और लड़की को बचाने के लिए फिर कूद पड़ता है। अब इसके सामने 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो लड़की को बचाए या तो मार खा ले। लेकिन ये अपनी फिर भी पूरी की पूरी मुशक्कत करता है, पूरी जान लगा देता है लड़ने में। इतने में फ्यूरिन हाई स्कूल के लौंडे वहां पे आ जाते हैं और इसकी हेल्प करते हैं। ये हेल्प नहीं चाहता होता उनकी, क्योंकि ये शुरू से अकेला रहना सीखा होता है, अकेला लड़ना सीखा होता है, और ये वहां पे जाके राज करना चाहता होता है। लोग बाहर आके इसकी बहुत सराहना करते हैं, इसको बहुत प्रोत्साहित करते हैं, और इससे वो हजम नहीं होता, क्योंकि इसके साथ वो पहली बार हुआ होता है। लोगों ने अटेंशन इसको पहली बार दी होती है, इतने लोगों ने अटेंशन इसको पहली बार दी होती है, और ये बंदा वहां पे इमोशनल हो जाता है और अपने अंदर की भड़ास को निकाल देता है। ये अपने असली रूप में आता है। असली रूप में आने का मतलब ये अपने फिर से वही वाले रूप में आ जाता है जिस रूप में ये होता है, गुस्से वाले रूप में, और सबको बता के वहां से चला जाता है कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं। और वहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। विंड ब्रेकर्स, ये जो क्रंची रोल वाले हैं, क्रंची रोल वालों को मे भी पता चल चुका है उनको किस तरीके की ऑडियंस चाहिए। वो ऑडियंस को ग्रैब करना, ऑडियंस के अंदर घुसना जान चुके हैं। कैसे? क्योंकि आजकल के ज़माने में, आजकल के दौर में लगभग 100 में से 95 बंदे इंट्रोवर्ट हैं, और वो अकेला रहना जानते हैं और वो अकेला रहते हैं। इसीलिए इन लोगों ने उनको टारगेट किया है, इनकी टारगेट ऑडियंस ही वही है। लेकिन हाँ, ये एपिसोड कुछ हद तक मुझे भी अच्छा लगा। काफ़ी लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं और मैं भी कुछ ना कुछ रिलेट कर पा रहा था। ये एनिमे सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जो आने वाले समय की, या फिर कह लो आने वाले जैसे जैसे इसके एपिसोड आएंगे, उसके चलते चलते एक अच्छी और एक बेहतर डेवलपमेंट लाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।